ये परिवारः लघु एवरम इस पाठ का आज हम लोग प्रारंभ करते हैं रिवीजन में। देखो इसमें है परिवार लघु, तो पहले अनुवाद देखते हैं। ज्वर पीड़ितः मोहनः पर्यङ्के शयानोऽस्ति, तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। मोहनस्य अष्टकन्याः द्वौ पुत्रौ च सन्ति। ज्वर पीड़ितः, ज्वर पीड़ितः मतलब बुखार से, मोहनः मोहन, पर्यंके पलंग में, पलंग पर, शयानोस्ति सोया हुआ है। तस्मिन्नेव कक्षे, तस्मिन् धन एव उसी ही, कक्षे कक्ष में, गृहिणी घरवाली, गृह कर्मणि घर के कामों, संलग्नास्ति लगी हुई है। मोहनस्य अष्टकन्यकाः, मोहन के 8 कन्याएं, द्वौ पुत्रौ च सन्ति, 2 पुत्र हैं। ठीक है, मोहन की 8 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। टोटल कितने हैं? 10। 10। इस बार आप लोगों के एग्जाम में आया था। ठीक है, क्या पूछा था? कितने कन्याएं हैं, यही पूछा था शायद ना? यस सर। हाँ, चलिए। बुखार से पीड़ित मोहन पलंग पर सोया हुआ है। उसी कक्ष में ही उसकी घरवाली या गृहिणी घर के कार्यों में संलग्न है। मोहन की 8 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। मोहन मोहन कहता है, अद्य माम भृशिरो वेदना बाधते, आज मुझे बड़ी जोरों की, भृशम मतलब बहुत जोरों की, सिरो वेदना बाधते, सिर दर्द हो रहा है। आज मुझे बड़ी जोरों की सिर दर्द हो रहा है। रात पपी, रात को भी न सुखेन सहितोस्मि, सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। के गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ, राधिका घर के कार्यों को त्याग कर इधर ही आओ। ठीक है, परित्यज्य परिउपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। मोहन कहता है, आज मुझे बड़ी जोरों की सिर दर्द हो रही है, रात को भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। हे राधिके घर के कार्यों को त्याग कर या छोड़कर इधर ही आओ। राधिका, त्वं वारं वारं माम आह्वयसि किमहं करोमि, आसन्नं हि दीपमालिका पर्व, गृहे 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति, किम एवमेव मम जीवनं यास्यति इति विचार्य विचार्य गहने तमसि निमग्नं मे मनः। तुम बारंबार माम आहवसी, तुम बार बार मां मन मुझे आहवयसी बुला रहे हो। किम अहम करोमि, किम धर्म मैं क्या करूं। आसन्नम ही दीपमालिका पर्व, आसन्न मतलब निकट में ही, पास में ही, दीपमालिका पर्व दीपावली का पर्व है। गृहे 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति, घर में 10 रुपये भी नहीं है। किम एवमेव मम जीवनम यासति, क्या ऐसा ही मेरा जीवन बीत जाएगा। इति विचार्य विचार्य ऐसा विचार करके, गहने तमसी घने अंधकार में, निमग्नम डूब रहा है, मे मनः मेरा मन, ऐसा विचार करके घने अंधकार में मेरा मन डूब रहा है। राधिका कहती है कि तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मैं क्या करूं। निकट ही दीपावली का पर्व है, घर में 10 रुपये भी नहीं है, क्या ऐसा ही मेरा जीवन बीत जाएगा। ऐसा विचार करके मेरा मन गहन अंधकार में डूबा जा रहा है। गोविंद कहता है, प्रविश्य प्रवेश करके, पितृवर पिताजी, अहम विद्यालयात आगतोस्मि, विद्यालय से आ गया हूँ। श्वः अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मम हस्ते
श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका चापी नास्ति। मेरे हाथ में श्याम पट्टिका अर्थात स्लेट, लेखन वर्तिका चापी नास्ति अर्थात लेखन वर्तिका मतलब लेखन वर्तिका मतलब पेंसिल। मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते, एक पुस्तक भी नहीं है। पठनार्थम पढ़ने के लिए। अभ्यास पुस्तिका नाम तो का कथा, अभ्यास पुस्तिका की तो बात ही क्या। गोविंद कहता है प्रवेश करते हुए, पिताजी मैं विद्यालय से आ गया हूँ, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है, एक पुस्तक भी नहीं है पढ़ने के लिए। अभ्यास पुस्तिकाओं की तो बात ही क्या। विद्या कहती है, मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भर्त्सयति। मेरी कक्षाध्यापिका मुझे प्रत्येक दिन विद्यालय शुल्क भरने के लिए भर्त्सयति मतलब डांटती है। मेरी कक्षाध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय शुल्क पूरा करने के लिए डांटती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः मामेव लक्ष्यीकृत्यं हसन्ति। सभी मेरे सहपाठी मुझे ही लक्ष्य करके हंसते हैं। सभी मेरे सहपाठी मुझे ही लक्ष्य करके हंसते हैं। सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कम दत्तम, सभी छात्रों के द्वारा विद्यालय शुल्क दे दिया गया है। सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कम दत्तम, सभी छात्राओं के द्वारा विद्यालय शुल्क दे दिया गया है। मासांत्य कक्षा पंजिकायाः मम नाम कर्तिष्यति। मास के अंत में, माह के अंत में, मासांते मास धन अंते दीर्घ स्वर संधि, माह के अंत में कक्षा पंजिकाया अर्थात कक्षा पंजी से या कक्षा के रजिस्टर से मम नाम मेरा नाम कर्तिष्यति काट दिया जाएगा। विद्या कहती है, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे प्रत्येक दिन विद्यालय शुल्क भरने के लिए डांटती है। सभी मेरे सहपाठी मुझे ही लक्ष्य करके हंसते हैं। सभी छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालय का शुल्क दे दिया गया है। माह के अंत में कक्षा पंजी से मेरा नाम काट दिया जाएगा। मह्यम कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकाश्च विद्यालय गणवेशम धारयितुम कथयन्ति। अतः प्रत्येक दिन ही मुझे कक्षाध्यापिका और विषय अध्यापक विद्यालय गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं। अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयम यामि। माता प्रत्येक दिन ही मुझे मेरी कक्षाध्यापिका और विषय अध्यापक विद्यालय के गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं और मैं तो एक गंदे वस्त्र धारण करके विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिनमेव मे कक्षायाः बहिः निष्कासनं क्रियते। प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक दिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात् एव पाठ्यमानं विषयम् अहं शृणोमि। कक्षा की खिड़की से ही पढ़ाए जाने वाले विषयों को मैं सुनती हूँ। कक्षा के खिड़की से ही मैं आने वाले विषयों को मैं सुनती हूँ। श्यामा कहती है, मातः 10वीं कक्षा तो मया उत्तीर्णा न प्रेषयसि मां विद्यालयम सांप्रतम। माता 10वीं कक्षा तो मैंने उत्तीर्ण कर ली है, न प्रेषयसि मां विद्यालयम सांप्रतम, तुम आजकल मुझे विद्यालय भी नहीं भेज रहे हो। गृहम एव उपविष्टा अहम किम करिष्यामि, घर में ही बैठकर मैं क्या करूंगी। देहि मे 30 रूप्यकाणि अहम शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि। मुझे 30 रुपये दो, मैं सूचीकर्म अर्थात सिलाई का प्रशिक्षण सीखने के लिए प्रशिक्षणालय जाऊंगी। मुझे 30 रुपया दो, मैं सिलाई सीखने के लिए प्रशिक्षणालय जाऊंगी। गोपाल कहता है, पिता देही में अ, देहि मे 100 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यम द्वे क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति। पिता मुझे 100 रुपये दीजिए, मेरी बहन विद्या हम दोनों के लिए मह्यम हम दोनों के लिए अ, खिलौने खरीदने के लिए दुकान जाएगी। पिताजी मुझे 100 रुपये दीजिए, मेरी बहन विद्या अ, हम दोनों के लिए खिलौने खरीदने के लिए चित्रकर्मा का नाम। पिताजी
हाँ, गोपाल कहता है, पिताजी मुझे 100 रुपये दीजिए। मेरी बहन विद्या हम दोनों के लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए दुकान जा। निर्मला कहती है, पितः मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति। पिताजी मेरे पास में चित्रकला की अभ्यास पुस्तिका नहीं है। देही में 20 रुपये मुझे 25 रुपये दीजिए। आज ही उसे मैं विषयाध्यापिका कार्य को करूंगी। निर्मला कहती है, पिताजी मेरे पास में चित्रकला की अभ्यास पुस्तिका नहीं है, मुझे दीजिए। आज ही मैं उसे खरीद करके वैसे अध्यापिका के द्वारा गृह कार्य को करूंगी। राधिका कहती है, स्वामिन इयम में पुत्री मनोरमा कियत कालात रुग्णा वर्तते। हे स्वामी, इयम में पुत्री मनोरमा, यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने लंबे समय बीमार है। यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने लंबे समय से बीमार है। किंचिदपि न खादती, कुछ भी नहीं खाती है। शयाना एव दिनम यापयति, सोते हुए ही दिन बिताती है। चिकित्साय आतुरालयम गंतुम धन व्यवस्था नास्ति, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल या अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं है। राधिका कहती, "हाँ, बीमार है, कुछ भी नहीं खाती है, सोते हुए ही दिन बिताती है। चिकित्सालय जाने के लिए चिकित्सालय जाने हेतु धन की भी नहीं है। सी है, मम सख्यु रसीद उत्सव आसन्नो वर्तते। मेरी सहेली का विवाह उत्सव निकट ही है। मम अन्याः सख्यः तु, मेरी अन्य त्राणाम रूप्यकाणाम अभिनवान उपहारान दास्यन्ति। मेरे हजारों रुपयों के नए नए उपहार देंगे। स्वामी किम हम तस्यै, मैं उसे क्या दूंगी। द्विशत रुपये का नाम व्यवस्था में कोपी उपहार आपनात न लग, बिना कोई दान से प्राप्त नहीं होगा। कविता कहती है, जीर्णानी में सर्वाणी वस्त्राणी, हे माता हो गए हैं। दीपमालिका पर्वणि तु न वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। होली के पर्व में तो नए वस्त्र धारण करके ही लक्ष्मी पूजन करूंगी। इतना तक समझ में आ गया है आप लोगों को? सर सीता का एक बन बार फिर जाएगा। से बताइए। सीता कहती है, मम सख्यो रसीदायाः परिणयोत्सव आसन्नो वर्तते। सहेली रसीदा का विवाह उत्सव निकट। मेरी अन्य सहेलियां तो हजारों रुपयों के नए वस्त्र देंगे। सहस्त्र नाम हजारों रुपयों के, अभिनवान मतलब नए, उपहारान मतलब उपहार, दास्यामी कीमहम तस्य, दास्यामी मतलब दूंगी, कीमहम मतलब क्या, मतलब उसे। 200 रुपये का नाम व्यवस्था बिना, 200 रुपयों की व्यवस्था के बिना वो कोई भी उपहार अपना दुकान से न लप्स्यते प्राप्त नहीं होगा। रसीदा का परिणयोत्सव आसन्न निकट ही है। मेरी अन्य सहेलियां तो हजारों रुपयों के नए वस्त्र उपहार देंगे, मैं उन्हें क्या दूं। 200 रुपयों की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार दुकान से प्राप्त नहीं होगा। कविता कहती है, माता मेरे सभी वस्त्र पुराने हो गए हैं। दीपावली के पर्व में तो मैं नए वस्त्र धारण करके ही लक्ष्मी पूजन करूंगी। ये सर समझ में आ गया? सर अभिनावन का मतलब क्या है? अभिनवान मतलब नए। सीमा कहती है, पितुः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः शुभागमने अग्नि नाम पटापट शब्द श्रूयते। पिताजी नगर में चारों ओर दीपावली के शुभ आगमन पर पटाखों के पटापट शब्द दे रहा है। सीमा कहती है, पिताजी नगर में चारों ओर दीपावली के पर्व के शुभ आगमन पर पटाखों के फूटने की आवाज अर्थात पटपट की आवाज सुनाई दे रही है। अस्माकं न शोधितम न धवलीकृतम, हमारा घर न तो सफेदी किया गया है न धुलाई किया गया, साफ सफाई की गई है। मम सखी भी तू, मेरी सहेलियां तो प्रभुतेन धनव्ययेन, बहुत अधिक धन खर्च करके क्रीतानी खरीदते हैं। अग्नि क्रीडनकानी अर्थात पटाखे। मेरी सहेलियां तो बहुत अधिक धन खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। इदानीम तू
अब तो अहम अपी मैं भी 500 रुपये का नाम 500 रुपयों की अग्नि क्रीडकानि क्रेतुम इच्छामि पटाखे खरीदना चाहती हूँ। पिताजी, नगर में चारों ओर दीपावली के पर्व के शुभ आगमन पर पटाखों की फटाफट की शब्द सुनाई दे रही है। हमारा घर न तो सफाई की गई है और ही सफेदी किया गया है। मेरी सहेलियां तो बहुत खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। अब तो मैं भी 500 रुपयों के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। मोहन कहता है, न पश्यत यूयम मम अवस्थाम। क्या कहता है? न पश्यत यूयम मम अवस्थाम। आप लोग मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो। आप लोग मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो। ज्वरेण वेपते में शरीरम। बुखार से मेरा शरीर तप रहा है। क्या कहता है? बुखार से मेरा शरीर तप रहा है, कांप रहा है। वेपते कांप रहा है। एकतः एक और रुग्णावस्था अर्थात बीमारी की हालत, अपरतः दूसरी ओर स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे। स्वार्थ से प्रेरित परिपूर्ण तुम सब स्व मनोरथान एवं पश्यत। अपने इच्छाओं को ही देख रहे हो, देखते हो। एवं उच्यते, सत्य ही कहा गया है। छिद्रेषु अनर्थाः भवन्ति। कमियों में या दोषों में बहुत से अनर्थ होते हैं। कमियों में कमियों में या दोषों में बहुत ही अनर्थ होते हैं। कमियों में कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला नहीं बोलते हैं। एक टीवी और उधर से आटा गीला हो गया, अब उसको सुखाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है। ज्यादा आटा रहता तो एक बार के लिए थोड़ा कड़ा कर लेते, ऐसे ही स्थिति है। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, अर्थात कमियों में अनर्थ बहुत हो। मोहनस्य अभिन्नम मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति। मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। द्वे कन्ये दो कन्याएं महिमा गरिमा चापी प्रविशतः। दो कन्याएं महिमा करते हैं, सभी अभिवंती सभी अभिवादन करते हैं। मित्रवर नमस्ते, शुभम ते दीपोत्सव भवतु। हे मित्रवर, हे मित्र, नमस्कार। आपके लिए दीपावली का पर्व शुभ हो। नगर में नगरे सर्वत्र, नगर में चारों ओर दीप महोत्सवस्य, दीपावली के महोत्सव का चाकचक्यम दृश्यते, चकाचक दिखाई दे रहा है। तुम कथम म्लान मुख सयानोसी। तुम कैसे उदास होकर के, म्लान मुखम कहने का मतलब मुरझाए हुए, ठीक है, मुरझाए हुए वाले होकर के क्यों सो रहे हो? तुम कथम मलान मुख अर्थात मुरझाए चेहरे वाले होकर के तुम क्यों सो रहे हो? अस्माकं भात्रिजाया अपि अस्माकं भाया अपि, हमारी भौजाई भी या भाभी जी भी कैसे चुपचाप बैठी हैं? क्या चुपचाप क्यों बैठी हैं? अपि न भवन्तः, सभी कुशल से तो हैं, आप सब कुशल तो हैं? अनिल कहता है, मित्र नमस्कार, आपके लिए दीपावली का शुभ हो। नगर में चारों ओर दीप महोत्सव का चकाचक दिखाई दे रहा। तुम मुरझाए हुए चेहरे वाले होकर के क्यों सो रहे हो? हमारी जी भी एकदम चुपचाप क्यों बैठी हैं? क्या सभी कुशल तो हैं? मोहन है, मित्र किम कथयामि। मित्र क्या कहूं? शून्यम एव दृश्यते, शून्यम एव दृश्यते में जगत। मुझे यह संसार ही शून्य दिखाई दे रहा है। मत्कृते, मेरे लिए तो जीवन न कोपी अभिलाषा। मेरे लिए तो जीवन में कोई भी अभिलाषा नहीं है। अहम तो मरणम एवं शरणम पश्यामि। मैं तो मरना ही की इच्छा करता हूँ, या मृत्यु के शरण में जाना चाहता हूँ। क्या कहता है? मैं तो मृत्यु के शरण में जाना चाहता हूँ, या मृत्यु के शरण को ही देख रहा हूँ।
मैं तो मरण के ही शरण को देख रहा हूँ, या मैं तो मरना चाहता हूँ। श्रुति कहती है, इवर अस्मिन् हर्षोल्लास समये कातर वचनानि ब्रुवाणः अस्माकं पुत्रान् कन्यकाः च कथम दुख सागरे निमज्जयसि। भाई, अस्मिन् हर्षोल्लास समये इस आनंद और उल्लास के समय में कातर वचन मतलब कठोर वचन, ब्रुवाणः बोलकर, अस्माकं पुत्रान हमारी बहन और पुत्रों को, कन्याओं को दुख के सागर में क्यों डुबो रहे हो। संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन थे। संसार में दुख और सुख तो चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। आ न त्याज्यम आपतस्वम अपि, अर्थात आपत्ति के समय भी आत्मबल नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, हमारा देख रहे थे, इसमें कहता है, भाई, अस्मिन हर्षोल्लास समय, इस हर्ष और आनंद के समय में वचन बोल करके हमारी बहन, पुत्रों और कन्याओं को दुख के सागर में क्यों डुबो रहे हो। संसार में दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। आत्मबलम न त्याज्यम आपतस्वम अपि, अर्थात विपत्ति में भी आत्मबल नहीं त्यागना चाहिए। मोहन कहता है, मित्र परिवार एवं मम दुखस्य कारणम, मित्र परिवार ही मेरे दुख का कारण है। मम ऐसा पुत्री श्यामा विवाह ज्ञा संजाता, मेरी यह पुत्री श्यामा के योग्य हो गई है। अनिल कहता है, मित्रवर नाते वचो अभिनंदामि, मित्र मैं तुम्हारे वचन से संतुष्ट नहीं हूँ, या सहमत नहीं, मैं तुम्हारे वचन से सहमत, तुम्हारे बातों से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा ते च करणीया, चिंता तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए, चिंता तो शिक्षा और दीक्षा के लिए करना चाहिए। यदि अन्यथा न से, यदि बुरा न मानो, तरहि बृहत परिवार एवं युष्मदीयम दुख, यदि बुरा न मानो तो बड़ा परिवार ही तुम्हारे दुख का। वृत्त्या तो भवत सदृशम एवं अर्थोपार्जनम क्रियते, वृत्तिया अर्थात वृत्ति अर्थात व्यापार या धनोपार्जन का आजीविका के रूप में तो आपके ही समान धनोपार्जन मेरे द्वारा भी किया जाता है। कहने का मतलब, जीविकोपार्जन के रूप में तो समान ही मैं भी धन कमाता हूँ, या आपके मेरे द्वारा धन कमाया जा है। श्रुति कहती है कि भाई, मैं एवं स्तः, भाई मेरे तो कन्याएं पुत्र के समान ही हैं। एका तो चिकित्सा क्षेत्र आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही है, अपना, और दूसरी संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। आवाम स्वस्थ स्वस्थ प्रसन्नो स्व द्वे कन्यके, हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और अपने दो कन्याएं भी। अस्माकं जन्म सानंदम, हमारा घर आनंद से परिपूर्ण है। राधिका कहती है, भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषय कदापि न चिंतितम, हम दोनों ने नियोजित परिवार के विषय में कभी भी नहीं सोचा। अस्मिन विषये पूर्वम आवाम न प्रेरितौ, इस विषय में पूर्व में हम लोग प्रेरित नहीं हुए, अर्थात इस विषय में पहले प्रेरित नहीं हुए। कहती है कि बहन, हम दोनों ने नियोजित परिवार के विषय में या परिवार नियोजन के बारे विषय में कभी नहीं सोचा, इस विषय में पहले प्रेरित नहीं हुए। तो अनिल कहता है कि गतस्य शोचनम न करणीयम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करना चाहिए। गतस्य शोचनम न करणीयम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करना चाहिए। लघु परिवार विषय अन्यान्य प्रेरयन स्व स्व परिवारम अपि प्रकारांतरेण प्रेरय, लघु परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी दूसरे से दूसरे तरीके से प्रेरित करो। मत सामर्थ्यानुसार अहम सहयोगाय तत्पर, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार। इदानीम अस्मान गृह गमनाय आज्ञापयतु, अब हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। मोहन राधिका, ठीक है, पुनः दर्शन के लिए आप जाइए। गच्छतु भवान, आप जाइए दर्शनाय, पुनः दर्शन के लिए। श्रुत्यनिल पुत्र्याम सह स्वगृहम प्रति गच्छतः, श्रुति और अनिल पुत्रियों के साथ अपने घर की ओर चले जाते।
अब बताइए, अनुवाद में किसी को कोई समस्या है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ तो फिर कैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। हेलो। समझ में आ सभी को समझ में आ गया? यस सर। और कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नहीं। चलिए ठीक है।